ग्रेट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है इन्वेस्ट इन चैनल में। चलिए आज बात करते हैं 12 मार्च के निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की कि मार्केट आज कैसा परफॉर्म किया है। तो मार्केट आप देखेंगे कि आज मार्केट ओपन कहां पर हुआ है। तो मार्केट आज ओपन हुआ 22,340 पर मार्केट आज ओपन हुआ है। उसके बाद मार्केट बहुत अच्छी रैली दी और मार्केट आज दोनों साइड से ट्रेड दिया। हमको रेजिस्टेंस +1 से भी ट्रेड दिया और सपोर्ट से भी हमको यहाँ पर मार्केट में ट्रेड दिया। तो अब इसको एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू देखते हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर में कैसा था। इसको हम हिस्टोरिकल डेटा में चल के देखते हैं कि हिस्टोरिकल डेटा में निफ्टी आज कैसा परफॉर्म कर रहा था। हिस्टोरिकल डेटा को हम टिक करते हैं यहाँ पर। हिस्टोरिकल डेटा में हमारे पर यहाँ पर टाइम सेलेक्ट है 9:15 का। हम इसको प्ले करते हैं। जैसे ही प्ले करते हैं तो आप यहाँ पर देखे होंगे कि जो सपोर्ट था रेजिस्टेंस ये यहाँ पर सभी ब्लू कलर में था, मतलब 22,500 पर, और 22,400 पर यहाँ पर येलो कलर में था। तो मतलब मार्केट क्या था, वीक टुवर्ड बॉटम था। सपोर्ट कहां पर दिख रहा था, सपोर्ट 22,300 पर ही दिख रहा था। उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है वो 22,400 से शिफ्ट होकर 22,300 पर वीक टुवर्ड बॉटम हो गया था। मतलब मार्केट में आज क्या दिख रहा था, मार्केट में आज बेरिश प्रेशर दिख रहा था। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखिए 9:19 पर हुआ क्या कि यहाँ पर सपोर्ट 22,300 से 22,400 पर यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर वीक टुवर्ड टॉप होने की कोशिश करने लगा। अब यहाँ पर मार्केट क्या हो गया, मार्केट यहाँ पर 22,400 पर 920 आते आते यहाँ पर शिफ्ट हो गया। इसके बाद देखिए फिर मार्केट क्या हुआ, फिर मार्केट वीक टुवर्ड टॉप हो गया। मतलब जो मार्केट्स में सुबह सुबह बेरिश प्रेशर दिख रहा था वो मार्केट में तुरंत सडन 5 मिनट्स के अंदर वो पूरा बुलिश प्रेशर में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमको जो मार्केट में सेफ ट्रेड मिलेगा, कॉल का ट्रेड, अब ये बुलिश हमको दिख रहा है तो हमको सेफ ट्रेड चाहिए। तो हम 22,300 की वैल्यू को टिक करते हैं तो 22,249 आ रही। इसको स्टॉप कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पर अपन चार्ट में 249 यहाँ पर उस समय वैल्यू आ रही थी 54 की। यहाँ पर 54 में हमने लाइन ड्रॉ कर ली थी। उसके बाद देखेंगे कि मार्केट में रेजिस्टेंस कहां पर है। रेजिस्टेंस जो था 403 यहाँ पर दिखा रहा है, 404 यहाँ पर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। सेम लाइन आ रही है, हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। उसके बाद रेजिस्टेंस की 2 लाइन हमने और ड्रॉ करी रही क्योंकि सपोर्ट की 2 लाइंस हमने और ड्रॉ करी क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड टॉप था। एक 286 आ रही थी, ये उस समय 286 आ रही, 310 आ रही थी, हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। जो सेकंड वैल्यू आ रही थी वह अभी यहाँ पर ब्रेकडाउन दिख रही है, जबकि उस समय यहाँ पर वैल्यू आ रही थी 357 की यहाँ पर वैल्यू आ रही थी। तो हमने सपोर्ट +1 और सपोर्ट जहां पर वीक टुवर्ड टॉप 22,400 की स्ट्राइक प्राइस पर दिख रहा था, हमने उस लाइन को भी यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद ये भी लग रहा था कि रेजिस्टेंस क्या वीक टुवर्ड टॉप है, तो हो सकता है कि रेजिस्टेंस अपने एक डाइवर्जन आगे चला जाए, मतलब 450 के डाइवर्जन तक जाए। तो हमने इसकी भी एक लाइन ड्रॉ कर ली थी। उस समय इसकी वैल्यू आ रही थी 445। मार्केट डॉट टू डॉट इसको हिट किया। अभी वक्त कितना हो चुका है, यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा में देखते हैं कि 923 की कैंडल यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो है वैल्यू दोनों तरफ से शिफ्ट होना चालू हो गई रही। यहाँ पर देखिए वैल्यू जो है यहाँ पर वीक टुवर्ड टॉप हो गया और रेजिस्टेंस भी यहाँ पर वीक टुवर्ड टॉप होने की पूरी कंडीशन बना रहा था। तो जो एक रिस्की ट्रेड हमारा बन रहा था 350 के कॉल साइड पुट साइड के ट्रेड हमारा बन रहा था, जिसकी वैल्यू थी 309। तो ये वैल्यू दिया है थोड़ा सा ऊपर नीचे 10 पॉइंट्स ऊपर से यहाँ पर मार्केट यहाँ से रिटर्न हुआ, जो कि बहुत अच्छा ट्रेड था, इसको मैंने किया। इसके बाद जो दूसरा ट्रेड हमारा बन रहा था यहाँ पर उसको भी दिखाता हूँ। हमको ये कंफर्म पता रहा कि अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों वीक टुवर्ड टॉप अगर हो गए तो ऐसे केस में होता क्या है कि ऐसे केस में रेजिस्टेंस को मार्केट एक डाइवर्जन रेजिस्टेंस को ऊपर हिट करता है, जो कि हुआ वही कि रेजिस्टेंस के एक डाइवर्जन ऊपर, मतलब 450 के डाइवर्जन तक मार्केट आज यहाँ पर ऊपर आया। उसके बाद प्ले करते हैं मार्केट और आगे कैसा परफॉर्म किया। देखिए वॉल्यूम जो है बहुत तेजी से यहाँ पर शिफ्ट होना चालू हो गया। टाइम हो गया 929 ये वाली कैंडल, वैल्यू बहुत तेजी से शिफ्ट होना चालू हो गया 22,400 पर सपोर्ट साइड में। रेजिस्टेंस साइड में भी अभी यहाँ पर
वॉल्यूम जो है अभी ये वीक टू टॉप नहीं हुई है, मैं आपको बता दूं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज मार्केट में कंडीशन है, जो मार्केट में बहुत हाई बुलिश प्रेशर दिख रहा है, तो एक टाइम के लिए लगा कि ये बुलिश प्रेशर अब कम हो गया, मतलब R+1, ये R+1 मार्केट नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि 400 की वॉल्यूम जो है ये कम हो गई और 350 पे ये वीक टू टॉप होने लगा, जो मतलब जो बुलिश प्रेशर R+1 का दिख रहा था वो रुकता हुआ दिख रहा था। उसके बाद हुआ क्या, सडन रेजिस्टेंस साइड में अब ये वीक टू टॉप हो गया, तो अब इससे पता चल रहा था कि R+1 जाना तो आज कंफर्म, R+1 मार्केट आया। उसके बाद हुआ क्या, चलते हैं आगे 10 o'clock में। फिल्टर करते हैं इसको, प्ले करते हैं। 10 o'clock में देखते देखते यहाँ पर देखिए वॉल्यूम पूरी तरह 100% यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है सपोर्ट साइड में 22,400 पर, और ये अभी वीक टू बॉटम दिखा रहा है 98%। तो ये 98% ये वीक टू बॉटम नहीं, ये 300 से ही शिफ्ट होकर 22,400 पर आया। और रेजिस्टेंस साइड देखिए 92% वीक टू टॉप हो चुका है, मतलब जो ये ब्लू कलर है ये हाईएस्ट वॉल्यूम दिखता है, और जो येलो कलर रहता है वो सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम रहता है। मार्केट यहाँ पर देखिए R+1 रेजिस्टेंस +1 पर आके यहाँ पर मार्केट खड़ा हुआ, कितने में 10:25 पर। मार्केट को हम 10:25 पर लेके चलते हैं, फिल्टर करते हैं, प्ले करते हैं। देखिए 10:25 की कंडीशन क्या है, बहुत तेजी से यहाँ पर सपोर्ट साइड में वॉल्यूम क्या है वीक टू टॉप हो गई और बहुत तेजी से वॉल्यूम पूरी शिफ्ट हो रही थी। सब रेजिस्टेंस साइड में क्या हो गया, 97% यहाँ पर वीक टू टॉप हो गया। R+1 आने की कंडीशन पूरी थी, R+1 मार्केट आया। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद मार्केट में सडन एकदम फॉल आया, कितने बजे तक यहाँ पर मार्केट पहुंच गया 10:40 तक। 10:40 की कंडीशन देखते हैं कि मार्केट में तब क्या थी कंडीशन, फिल्टर करते हैं, प्ले। टेन 40 पे चलते चलते यहाँ पर देखिए ये 98% शिफ्ट हो चुका है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा ये वीक टू बॉटम रहा दिख रहा था। यहाँ पर वॉल्यूम जो बहुत तेजी से शिफ्ट हो रही थी वो धीरे धीरे क्या होने लगा, ये धीरे धीरे कम होने लगी। कम होने का रीजन ये था कि मार्केट यहाँ पास अपने सपोर्ट के डाइवर्जन तक आ चुका रहा, लेकिन जैसे ही मार्केट सपोर्ट के डाइवर्जन को टिक किया 10:45 पर, तुरंत सेम कैंडल में यहाँ पर रिटर्न होके हमको डॉट टू डॉट एकदम सपोर्ट की जो हमने लाइन टिक की थी 22,255 पर, हमने यहाँ पे जो टिक की थी डॉट टू डॉट उसको हिट करके मार्केट अप्रॉक्स 110 पॉइंट यहाँ पर हमको ट्रेड दिया, मतलब दोनों तरफ से हमको ट्रेड करने का मौका मिला। फर्स्ट ट्रेड जो था हमारा ये था, सेकंड वाला ये था, दोनों सी के ट्रेड थे, एक सी का एक बी का और एक और यहाँ पर हमको सी का हमको भी यहाँ पर एक और ट्रेड देखने को मिला। ये तो 3 ट्रेड आज यहाँ पर हमको देखने को मिले और बहुत शानदार ट्रेड था। इसी तरीके से एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू हम 9:30 आते आते 9:30 मैंने ज्यादा किया 9:20 आते आते हम यहाँ पर वैल्यू जो है यहाँ पर हम प्लॉट कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं। और इसको मैं अपने इंस्टा और व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर भी इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ। अगर आपको चाहिए तो 9:30 में एक एक्यूरेट वैल्यू आ जाती है, आप वहां पर जाके उसको फोटो को देख भी सकते हैं, उससे आप मार्केट एनालाइज कर सकते हैं। और कैसी लग रही है आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल मत करिएगा, अपने वैल्यू का इंतजार करिए। जब तक आपको आपकी वैल्यू नहीं आती कोई भी ट्रेड मत लीजिए। कॉल पुट करने से कोई मतलब नहीं, ब्रोकरेज जाएगी और रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका कैपिटल भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक सभी को गुड डे।